हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आज पढ़ेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में। और ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 का त्रिभुज है। देखिए इसमें क्या होता है, त्रिभुज का डिफिनेशन देख लेते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ट्रायंगल इज शेप विथ 3 एंगल एंड 3 साइड। ये होता है हमारा त्रिभुज का डिफिनेशन। अब आ जाइए, ये जो त्रिभुज है, जब कोई भी शेप या कोई भी आकार शेप जब 3 एंगल एंड और 3 साइड से मिलकर बना होगा उसे हम कहेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में बात करते हैं कोण का, कोण एंगल का। तो हम कोण होता है इसमें त्रिभुज में 3 होते हैं। कौन कौन से, उसको देख लेते हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी। जो ये त्रिभुज है इसमें 3 कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये 3 क्या होते हैं, कोण होते हैं त्रिभुज में। और भुजा की बात करते हैं हम, तो इस त्रिभुज में हमको भुजा मिलेगा 3। कौन कौन से भुजा मिलेगा, ए बी भुजा, ए बी भुजा, बी सी भुजा और हमको मिलेगा क्या, सी ए भुजा, सी ए भुजा। और हम शीर्ष की बात करें इस ट्रायंगल में, त्रिभुज में, तो शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी मिलेगा। मतलब हमारी इसमें त्रिभुज में क्या मिला, 3 शीर्ष मिलेगा, ए बी और सी। ये हमारा शीर्ष मिलेगा। तो शीर्ष किसे कहते हैं, तो देखिए, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलेंगी उसी को हम कहेंगे क्या, शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कहेंगे। तो जो ए है वो हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा शीर्ष है, ये हमारा शीर्ष है। अब बात करते हैं हम त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं। तो त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर और एक बांटा गया है कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर बात करें तो न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। ये तो पूरे त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं 6। और इसको बांटा कितने गया है, 2 भागों में, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो देखिए भुजा के आधार पर देख लेते हैं। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होंगी उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये क्या होंगी, तीनों भुजाएं समान होंगी। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होंगी, भुजा ये और भुजा ये, 2 भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। अब विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो सभी भुजाएं क्या होंगी, असमान होंगी। मतलब ये भुजा इसके बराबर नहीं होगी और ये भुजा इस त्रिभुज के बराबर नहीं होगी, उसे कहेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर बात करते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज से क्या होगा, बड़ा होगा और 90 अंश से क्या होगा, छोटा होगा, उसे कहेंगे हम न्यूनकोण त्रिभुज। और न्यूनकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। 60 ये भी होगा, 60 ये भी होगा और 60 ये भी होगा। तो हम न्यूनकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। और समकोण त्रिभुज की बात करें तो वह त्रिभुज जो 90 अंश हो, उसकी एक जो भुजा एक कोण होगा वो 90 अंश का होगा, यह वाली भुजा। तो जिस त्रिभुज में अगर कोई एक कोण 90 अंश का होगा उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। और अधिकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो जिस त्रिभुज में अगर कोई भी कोण अगर 90 अंश से ज्यादा मिलता है उसे हम कहेंगे अधिकोण त्रिभुज। मतलब 90 अंश से जो भी त्रिभुज बड़ा होगा कोण उसका, उसे हम कहेंगे क्या, अधिकोण त्रिभुज। और यहाँ आप देखिए, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगला चलते हैं हम, इसमें देते हैं हम सर्वांगसम आकृति किसे कहेंगे। तो वे आकृति जिनके समान आकार और समान माप होते हैं उसे हम कहते हैं सर्वांगसम आकृति। तो सर्वांगसम आकृति में देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, वर्ग है। वर्ग की जो
आकार है वो क्या है, समान है, यह भी आकार, ये इसके बराबर है, ये है इसके बराबर है और ये है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। और हम माप की बात करें तो जो इस साइड का 2 सेंटीमीटर है तो इसकी जो भुजा है ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर है। बॉटम की भुजा क्या है 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो हम कहेंगे कि ये जो आकृति है वर्ग ये क्या है सर्वांशम है। और सर्वांशम का चिन्ह हम देखिए इस तरह लिखते हैं, ये होता है सर्वांशम का साइन। अब हम त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज का सर्वांशमता। जैसे ये हमारा जो त्रिभुज है ये हम ले लेते हैं इसको ए, इसको ले लेते हैं हम बी, इसको लेते हैं सी और इसको लेते हैं हम डी, ई और एफ। तो यहाँ पर देखिए सर्वांशम त्रिभुज में सर्वांशम का त्रिभुज में बात करें तो जो ए बी भुजा होगी वो क्या होगी डी ई के बराबर होगी। ए सी भुजा होगी वो क्या होगी डी एफ के बराबर होगी। बी सी भुजा होगी जो क्या होगी सी एफ के बराबर होगी। और कोण की बात करें तो कोण बी जो होगा वो किसके बराबर होगा कोण ई के बराबर होगा। और जो कोण ए होगा वो किसके बराबर होगा कोण डी के बराबर होगा। और कोण सी जो होगा वो किसके बराबर होगा कोण एफ के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी वो सर्वांशम है किसके त्रिभुज डी ई और एफ के, हम ये लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, आगे त्रिभुज की सर्वांशमता की कसौटियां, मतलब हम कैसे बताएंगे कि वो त्रिभुज सर्वांशम है बराबर है या नहीं है। देखिए पहला पहला होता है हमारा पहला होता है हमारा क्या साइड एंगल साइड, इसको कहते हैं भुजा कोण भुजा। तो जब दो भुजाओं के बीच दो भुजाओं के बीच जब एक कोण आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो त्रिभुज है ये वाला क्या है उस सर्वांशम है। जैसे ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा है इसके बराबर है। तो और इस दोनों भुजाओं के बीच में अगर ये कोण इसके बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो त्रिभुज है ये वो क्या है सर्वांशम है। हम इसका नाम दे देते हैं जैसे ए बी सी और इसको नाम देते हैं डी ई और एफ। तो हम कह सकते हैं ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो क्या है बराबर है। लिख सकते हैं तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज डी ई एफ के। और किस सर्वांशम की किस कसौटियों से है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइड एंगल साइड से। यहाँ ये त्रिभुज क्या है सर्वांशम है। अब देखिए अगला हम देखते हैं, पहला हो गया। अब दूसरा है क्या एंगल साइड एंगल, मतलब कोण भुजा कोण। मतलब जब दो कोणों के बीच अगर एक भुजा आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो त्रिभुज है क्या है सर्वांशम है। तो जैसे हम ले लेते हैं ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, जो ये कोण होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, जो ये कोण होगा ये इसके बराबर। और इन दोनों कोणों के बीच में अगर एक भुजा आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो त्रिभुज है वो क्या है बराबर है। इसको भी हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांशम है किसके त्रिभुज डी ई एफ के। किससे बराबर किससे सर्वांशम है तो एंगल साइड एंगल से हम कर सकते हैं। अब देखिए अगला है एंगल एंगल साइड, मतलब एक कोण और एक भुजा के बीच में अगर एक कोण आ जाता है, मतलब एक एंगल और एक साइड के बीच में एक कोण आ जाता है तो हम कहेंगे जो ये त्रिभुज है वो क्या है सर्वांशम है। जैसे अगर ये कोण और ये कोण, जो ये कोण है ये बराबर हो गए इसके और जो ये कोण है वो बराबर हो गए इसके, तो हम कह सकते हैं और ये भुजा जो है इस भुजा की क्या होगी बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांशम होगा किसके त्रिभुज डी ई एफ के। और किस किस कसौटी से होगा तो एंगल एंगल साइड से कह सकते हैं कि ये सर्वांशम है।
अब अगली बात करते हैं। देखिए अगला है साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा। तो इसकी जो भुजाएं होंगी क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब ये भुजा होगी इसके बराबर होगी, जो ये भुजा होगी इसके बराबर होगी, और जो ये भुजा होगी वो इसके बराबर होगी। तो ये जब त्रिभुज हम पढ़े थे अगला में, जब विषमबाहु त्रिभुज की क्या होती है, सभी भुजाएं असमान होती हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो ये त्रिभुज होगा वो क्या होगा, विषमबाहु होगा। जब त्रिभुज विषमबाहु होगा तो ये इसकी जो दोनों त्रिभुजें हैं इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी ई एफ। हम लिख सकते हैं तो ए बी जो भुजा है वो बराबर किसके, डी ई के, और जो भुजा बी सी है बी सी वो बराबर किसके हैं, ई एफ के, ई एफ के। और ए सी जो भुजा है वो बराबर है किसके, डी एफ के, डी एफ के। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम होंगे त्रिभुज डी ई एफ के। ये किससे होंगे, साइड 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 से हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए अगला है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब समकोण भुजा। मतलब जब कोई त्रिभुज अगर 90 अंश का होगा उस समय हम इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो कोण बी है बराबर किसके, कोण ई से ई के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों 90 अंश है। और कण की बात करें तो ये जो होता है 90 अंश के जो सामने भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी कण होती है। तो जो ए सी भुजा है वो क्या होंगे, डी एफ के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो ए सी बराबर हो किसके, डी एफ के। और भुजा ये कण हो गया। अब भुजा की बात करें, चाहे तुम ये भुजा लिखो चाहे ये भुजा लिखो, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा है वो किसके बराबर है, डी सॉरी डी ई की भुजा क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये 90 अंश का त्रिभुज है ट्रेंगल वो बराबर किसके होंगे, हम लिख सकते त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम है त्रिभुज डी ई एफ के। किससे है, तो आर एच एस से। तो इस पर जब सवाल आएगा तो हमारा आएगा प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.3 में इस पर सवाल है। हम 7.3 में इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक नोट में है, नोट में क्या है देख लेते हैं। नोट में है कि सर्वांशम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। मतलब ये जो त्रिभुज है इसकी जो सब सारी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जिससे हम संक्षेप में लिखते हैं सीपीसीटी लिखते हैं। तो सीपीसीटी का हिंदी में नाम होता है सर्वांशम त्रिभुज की संगत भाग। और इसका पूरा नाम क्या है सीपीसीटी का, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो धन्यवाद, आपको समझ में आएगा। कल हम इसका प्रश्नावली 7.1 सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।